Thank you. You can start, please. Thank you so much. ओके ओके। मैं फिर ओवरव्यू एक दफा दे देता हूँ कि हम ना मल्टीपल रिग्रेशन को स्टडी कर रहे थे। कि मल्टीपल रिग्रेशन पे ना हमने आज मॉडल ट्रेन करके देखना है कि हम मल्टीपल रिग्रेशन में ना किस तरह मॉडल को रेडी करते हैं या मॉडल को ट्रेन करते हैं मल्टीपल रिग्रेशन पे। तो उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ कि एक डाटा सेट था क्लाइमेट का, वेदर का ना डाटा सेट हमने ना इम्पोर्ट किया है। उस डाटा सेट ने ये किया कि हमारे पास उसमें ह्यूमिडिटी लेवल था, टेम्परेचर लेवल था, विजिबिलिटी थी, प्रेशर मिली बहुत सा, रेन होनी है कि नहीं, ये प्रिडिक्शन थी। और डिस्क्रिप्शन नॉर्मल में डिस्क्रिप्शन थी उसकी कि वो नॉर्मल के लिए नॉर्मल है, टेम्परेचर वार्म है या नहीं है, या वो कोल्ड है कि नहीं है, ये इसमें हमारे पास ना डिस्क्रिप्शन थी उसकी मुख्तलिफ। तो हमने उसको किया ये किया कि गेट डमीज की कमांड ना हमारे पास डिस्क्रिप्शन थी कोल्ड, नॉर्मल एंड वार्म पे, मतलब कि स्ट्रिंग वैल्यूज में थी। तो हमने गेट डमीज की कमांड लगा के ना फर्स्ट ऑफ ऑल उसे हमने कन्वर्ट कर दिया है हमने उसको ना कन्वर्ट कर दिया था 0 1 के फॉर्म में। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह था डाटा सेट हमारा। प्रिंट डाटा डॉट हेड की कमांड से आपको पता है कि वो हमारे पास फर्स्ट 5 रो उसकी प्रिंट हो जाती है। तो ये आपने देखा था कि हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन थी ना वो थी कोल्ड, वार्म एंड नॉर्मल। और मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास जो होगा ना मॉडल वो स्ट्रिंग वैल्यूज पे ट्रेन नहीं होता या रेडी नहीं हो सकता, एरर देता है हमें। हमने उसको सारी वो वैल्यूज देनी पड़ेंगी कि हमारे पास इंटीजर्स वैल्यू हो या फ्लोट वैल्यूज है, हमें सारी उसी पे उसको मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा। तो हमने गेट डमीज की कमांड पहले भी इसको देखा था कि गेट डमीज की कमांड ना उन सबको स्ट्रिंग वैल्यूज को ना कन्वर्ट कर देती है 0 1 के फॉर्म में। तो इसने यही काम किया गेट डमीज ने कि उन सबको ना 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और लास्ट टाइम जो मेथड यूज किया था गेट डमीज का वो भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, या एसक्यूएल का बिल्ट इन मेथड है एक इंपोर्ट लेबर इनकोडर, वो थोड़ा सा इससे कम्प्लेक्स है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू, तीनों का काम एक ही है। लेकिन मैं ये सुजेस्ट करूंगा आप गेट डमीज ही यूज करें, ये ज्यादा बेहतर रह जाना है। और ये कमांड सिंपल भी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, क्योंकि सेम वर्क परफॉर्म करिए, इसमें एक्यूरेसी का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद हमने सिंपल फीचर स्केलिंग कर दिया, उसको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में ना डाटा सेट को स्प्लिट कर दिया। हमने ट्रेन चाहिए तो ट्रेन के अलावा बाकी सारे कॉलम चाहिए थे अपने हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल के, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर एक्स में। तो हमने टेम्परेचर वाला जॉनसन है ड्रॉप करके बाकी सारा ले लिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर। और वाई में हमने टेम्परेचर ले लिया जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जो उन सब पे डिपेंड कर रहा होगा। हम सिंपल हमने इंपोर्ट करना है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ताकि हम वो उसको टेस्ट और ट्रेन डाटा में स्प्लिट कर सकें। तो मैं स्प्लिट डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट। जो न्यू आए हैं उनके लिए मैं बताता चलूं कि ट्रेन डाटा स्प्लिट की कमांड यहाँ कुछ नहीं करी सिवाय इसके कि हमारे पास जो डाटा सेट है ना उसको टेस्ट और ट्रेन डाटा में वो स्प्लिट कर देती है उसको ना, टेस्ट डाटा में या ट्रेन डाटा में ना खुद से ऑटोमेटिकली स्प्लिट कर देती है। क्योंकि हमें ना अपने डाटा सेट में से ना कुछ डाटा सेट ट्रेनिंग के लिए चाहिए होता है और कुछ टेस्टिंग के लिए चाहिए होता है कि हमारा मॉडल जो ट्रेन हो चुका है वो रियल में असल में वाकई ट्रेन सही हुआ है कि नहीं। एक्सक्यूज मी सर, आप क्या सजेस्ट करते हैं, सारी लाइब्रेरीज एक साथ ही ऊपर इंपोर्ट कर लेनी चाहिए, या जैसे मैंने अभी गेट डमीज का ये यहाँ तक काम पूरा किया, फिर नेक्स्ट कोड जो है अगर मैं एज ए नेक्स्ट कोड में इंपोर्ट करूँ लाइब्रेरीज एसक्यूएल की, तो भी ठीक है या नहीं? सब जहाँ मैंने पांडाज इंपोर्ट किया वहाँ ठीक है, या बाद में नीचे भी कर सकती हूँ तो ठीक है? बेस्ट क्या है सर? दोनों मेथड आप ना यूज कर सकती हैं, वो वर्केबल होते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड यही है कि आप ना पहले एक सेल बना लें जिसमें सिर्फ आप लाइब्रेरीज इंपोर्ट करें, ताकि यूजर जब देखे ना उसे पता चल जाए कौन कौन सी लाइब्रेरी इस कोड में यूज हुई है। अगर आप इनिशियल लेवल पे कर रहे हैं ना तो आपको ये करेंगे साथ साथ इंपोर्ट करते हैं, आपको पता चले कि ये लाइब्रेरी ये वाली कमांड रन कर रही है, वो वाली लाइब्रेरी ये कमांड रन कर रही है। लेकिन अगर आपकी ग्रिप आ जाती है ना कोडिंग पे तो आप सारी जी। एक दफा ऊपर इंपोर्ट कर लिया करेंगे, ज्यादा बेहतर रह जाएगा। ओके, थैंक यू सर। मैं कहा था जी, वो आपने इन्होंने शहरियाल ने क्वेश्चन किया कि वो 0 1 के फॉर्म में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं करेगा, वो असल में हमारे पास ना देखेगा कोल्ड वाली को उसने ना 0 असाइन कर दिया, फर्स्ट कॉलम हमारे पास कोल्ड का आया ना, पहली लाइन ही कोल्ड की थी, कोल्ड को 0 असाइन कर दिया। तो डाटा सेट में जहां कहीं भी कोल्ड अब उसे मिलेगा ना वो उस सब को 0 असाइन कर देगा। और फिर जहां पे वार्म मिलेगा उसको वो 1 असाइन कर देगा। इसी तरह
वो 0 1 एंड जहाँ पे नॉर्मल मिलेगा, थर्ड पे अगर नॉर्मल वाली कैटेगरी आती है तो उसको 2 असाइन कर देगा। इसलिए हाथ से ना हम ऑटोमेटिकली खुद ही कन्वर्ट कर देता है 0 1 एंड 2 की फॉर्म में। हम उसे डायरेक्ट नहीं बता सकते कि वार्म को आप 0 कर दें या कोल्ड को 1 करते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली कॉलम की जिस तरह अरेंजमेंट होगी ना, उस लिहाज से उसको 0 1 2 की फॉर्म में ना ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। 0 रिप्रेजेंट कर रहा होगा तमाम कोल्ड्स को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा होगा तमाम वार्म्स को, और 2 रिप्रेजेंट कर रहा होगा तमाम नॉर्मल्स को। ये आपको समझ लगी? वेलकम। एक कंटिन्यू करते हैं। हमने सिर्फ टेन टेस्ट स्प्लिट की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लिया, तो अब आपको पता है कि हमने उसे ट्रेनिंग और टेस्ट डाटा में से स्प्लिट करना है बेसिकली। तो एक्स ट्रेन ले लेते हैं, एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, एक्स ट्रेन एंड एक्स टेस्ट, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट, वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट। ट्रेन सेट स्प्लिट को इंपोर्ट करके हमने अपना पहला वेरिएबल दे देना और सेकंड वेरिएबल दे देना। जो हमारे पास पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल था एक्स, क्योंकि हमने शुरू में इसको असाइन किया ना कि एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट किया है, तो हमें पहला वाला अपना एक्स देना पड़ेगा और बाद वाला वाई देना पड़ेगा। हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आप वाई ट्रेन वाई टेस्ट पहले लेते हैं तो वाई पहले लिखेंगे, एक्स बाद में लिखेंगे। अब सिर्फ टेस्ट साइज डिक्लेयर करना है कि हमने ना टेस्ट डाटा कितना अपना उसके लिए टेस्टिंग के लिए कितना डाटा लेना अपने डाटा सेट में से। बाकी सारे पे डाटा ट्रेन होगा तो 0.2 ले लेते हैं हम मोस्टली। 20% डाटा उसको आप टेस्टिंग के लिए रख लें, बाकी डाटा जोन से है वो आप उसके लिए रख लें ट्रेनिंग के लिए। और रैंडम स्टेट हम डिक्लेयर करते हैं, या आप ना भी करें तो इसके बगैर भी चल जाना। रैंडम स्टेट होता है कि वो रैंडमनेस डिफाइन करती है कि टेस्ट डाटा उसने कहाँ से लेना है, कि दरमियान से लेगा, शुरू से लेगा, कहाँ से लेगा। तो वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से सिर्फ वो उतना डाटा लेता है, टेस्ट लेता है अपने लिए। दैट्स इट। कोडेंट करके देखते हैं वर्क कर रहा है। ओके, ओके बोले। ट्रेन टेस्ट सबमिट हो गया हमारे पास। सिंपल पर्टिकुलर हमने सिंपल मॉडल ट्रेन करना है अपने पास, वो मॉडल इंपोर्ट करेंगे हम, फिर उसको ट्रेन करेंगे। वो भी एसके लेंस आपको पता है कि मॉडल इंपोर्ट होगा, और हमने मल्टीपल रिग्रेशन के लिए भी मॉडल यूज करना था, वो लीनियर का ही था। ये मैं लास्ट में आके आपको ना इसका एक डिफरेंस भी बताऊंगा कि लीनियर में और लीनियर के लिए और वो क्या कहते हैं कि मल्टीपल में क्या डिफरेंस आ जाता है। ये अब मल्टीपल और लीनियर किस तरह एक दूसरे डिफरेंशिएट करते हैं। बेशक मॉडल हमने एक ही यूज किया, लेकिन इनमें डिफरेंस आता है। वो मैं आपको लास्ट पे भी क्लियर करके जाऊंगा इंशाल्लाह। एसक्यूएल डॉट एसक्यूएल डॉट लीनियर मॉडल, एसक्यूएल डॉट लीनियर मॉडल। यहाँ से हमने इंपोर्ट करना था लीनियर रिग्रेशन सिंपल। ये इसकी कमांड की स्मॉल कैपिटल आता है और आर का रिग्रेशन का आर कैपिटल आता है। लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट हो चुका है। बस सिंपल हमने मॉडल ट्रेन करना है यहाँ पे। हमने सबसे पहले मॉडल को इनिशियलाइज करवाना होता है कि हम किसके मॉडल ले कौन सा रहे हैं। हमने लीनियर रिग्रेशन लिया, तो हम यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन के मॉडल को सिंपली इसको एक दफा स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं जैसे फंक्शन वर्क करता है ना हमारे पास, तो लीनियर रिग्रेशन भी ऐसा फंक्शन हमारे पास वर्क कर रहा है। जिन्होंने इसको किया हुआ है ना फॉर्मूलाज के थ्रू, उनका ये कंसेप्ट काफी क्लियर होगा। जैसे फर्स्ट टाइम में मैम आसिफ ने लीनियर रिग्रेशन का आपको बताया था ना कि वो कैसे फंक्शन बना के उन्होंने उनको स्लोप्स को या उसको इंटरसेक्ट्स को किस तरह इंपोर्ट किया था, किस तरह फॉर्मूलाज में फिट करके वाई की प्रिडिक्शन की थी। सेम इसी तरह मॉडल वर्क कर रहा है, बस मॉडल की ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा होती है। लेकिन वरना बेसिक वही, अगर आपने वो कर लेते ना तो आपका इस पे कंसेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा कि मॉडल किस तरह वर्क कर रहा है। अब सिंपल मॉडल डॉट फिट करते हैं। हमने उसको एक्स ट्रेन पे और वाई ट्रेन पे फिट करना है। हमारे पास जो ट्रेनिंग डाटा है वो एक्स और वाई ट्रेन है ना, ट्रेनिंग डाटा हमारे पास ये आ जाता है, तो हमने उस पर अपना मॉडल फिट कर लेना है एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन पे। यहाँ तक देखते हैं कोड सही रन कर रहा है। ओके, सही, ओके।
लीनियर रिग्रेशन का वो हो गया, आप देख रहे हो वो। अब सिंपल प्रिडिक्शन करनी है हमने, और कुछ नहीं करना। हमारे पास जो प्रिडिक्शन होगी, हम उसके बता, आपको पता है कि मॉडल डॉट प्रिडिक्ट कमांड से हम प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिडिक्ट हमने क्या करवाना है, अब ये इधर क्वेश्चन आता है कि हमारे पास इधर प्रिडिक्टिंग के लिए हम क्या वैल्यू लेंगे। तो आप में से कोई बताना चाहे कि हम इधर क्या प्रिडिक्ट करवाएंगे, मतलब क्या डाटा लेंगे इधर प्रिडिक्ट करवाने के लिए। सर वाई वाई प्रिडिक्ट कराएंगे ना। सर जो हमने टेस्ट नहीं रखा था वो डाटा। टेस्ट में रखा था, और टेस्ट में हमारे पास दो डाटा थे, एक्स टेस्ट था एंड वाई टेस्ट था। तो एक्स में लेंगे या वाई टेस्ट लेंगे। सर एक्स तो प्रिडिक्शन में आएगा, और सॉरी वाई वाई प्रिडिक्शन में आएगा, और वाई प्रिडिक्शन में आएगा, और एक्स जो है हम एक्स टेस्ट लेंगे। जी एग्जैक्टली, एक्स टेस्ट लेंगे, क्योंकि वाई हमारे पास, क्योंकि हम एक्स टेस्ट देंगे उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल देंगे, तो मॉडल हमारे पास क्या करेगा कि हमें डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू देगा या प्रिडिक्शन की वैल्यू देगा जो हमारे जी पास आ रही होगी। बेसिकली ये काम होगा इसके साथ। और अब यहाँ पे कोई बताएगा कि मैं एक्स टेस्ट किस तरह लूँ, क्योंकि एक्स टेस्ट अगर मैं सिंपली यहाँ लिखता हूँ ना, तो मेरे पास कोई खास प्रिडिक्शन नहीं आएगी। मतलब कि मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन सी वैल्यू उसने किसकी प्रिडिक्ट कर दिया है। लाइक ये एक्स टेस्ट लेता है, उसने जितना भी टेस्टिंग के लिए डाटा लिया होगा ना, वो उसको प्रिंट करवा देगा, उसकी प्रिडिक्शन कर देगा। तो इसके लिए एक स्टेप हमने किया था। आप में से किसी को याद है कि क्या किया था हमने ना, इसकी वैल्यू हम किस तरह प्रेडिक्ट करवाएंगे। एक्स को एक पर्टिकुलर वैल्यू देनी है, किसी एक कॉलम एक रो की देनी है। देखिए मल्टीपल वैल्यूज दे रहा है हमें, यहाँ से स्टार्ट करके वो जितना भी डाटा उसने टेस्टिंग के लिए लिया हुआ है ना, वो सब डाटा की प्रिडिक्शन दे रहा है। हमने किसी एक ही प्रिडिक्शन चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। सर वो डेटा डॉट हेड वाला जो फंक्शन था वो यूज करेंगे। यस एग्जैक्टली, डाटा डॉट हेड करके हम ये करेंगे, हम एक पर्टिकुलर कॉलम ले लेंगे उससे। जैसे कि हम इसको एक न्यू वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, न्यू टेस्ट में जाके हम करेंगे कि हमारे पास जो टेस्ट डाटा है, एक्स टेस्ट डाटा ना, इसका एक पर्टिकुलर वेरिएबल इसमें स्टोर करवा लेते हैं न्यू टेस्ट में। डॉट हेड की कमांड में अगर हम ये वैल्यूज लिखते हैं 1, इसका क्या मतलब होगा कि टेस्ट डाटा में जो जीरो कॉलम होगा, पहला ही जीरो कॉलम होगा, वो ये टेस्टिंग के लिए उठा लेगा। मतलब कि एक्स टेस्ट में हमारे पास सिर्फ एक रो स्टोर होगी, सॉरी कॉलम नहीं, रो। पूरी रो स्टोर होगी हमारे पास एक, ये जो टेस्ट डाटा होगा हमारे पास ना, इसमें पूरी एक रो स्टोर होगी। तो एक्स्ट्रा हेड ने क्या किया कि वो एक पर्टिकुलर रो को टारगेट किया, अब हम उसको यहाँ पे उसको हम पर्टिकुलर रो को हम प्रिडिक्शन करवाएंगे उसकी, पर्टिकुलर रो की यहाँ प्रिडिक्शन करवाएंगे हम। तो देख लेते हैं इसको वर्क करके कर रहा है कि नहीं। ये एक पर्टिकुलर वैल्यूज की हमारे पास प्रिडिक्शन दे रहा है, लेकिन ये वैल्यू असल में है कौन सी, पहले ये हम देख लेते हैं कि इसने इसमें हेड में वैल्यू ली कौन सी है, यहाँ प्रिंट करवा के कि एक्स टेस्ट में ये वैल्यू ली कौन सी रहा है। फिर हम अपने डाटा सेट से वैलिड कर लेते हैं कि ये कितना एक्यूरेट बता रहा है हमें, ये प्रिडिक्शन कितनी एक्यूरेट दे रहा है। इसने हमारे पास 5097 वाला कॉलम उठाया डाटा सेट में से, 5097 वाला कॉलम। तो अब हम डाटा सेट ओपन करके यहाँ तो देख लेते हैं कि ये कौन सा कॉलम था, 5097। मैं एक्सेल में ओपन कर लेता हूँ, वहां से आसानी हो जाएगी। लेकिन सर हमने एक्स टेस्ट क्यों नहीं इसको लिया, और अपने न्यू टेस्ट क्यों उसमें आ, आप कर सकते हैं वो जैसे मर्जी, आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, आप पे डिपेंड करता है। मतलब एक्सेस भी डिक्लेयर करते हैं तो फिर अंदर आपको एक्सेस देना पड़ना था उसके। वेरिएबल जैसे मर्जी डिक्लेयर करते हैं, उसकी कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो मैम सईदा सर ने बताया है कि अब अगर आप एक्स टेस्ट देंगे ना, तो एक्स टेस्ट में पूरा डाटा है, पूरा डाटा हमारा अप्रोक्सीमेटली 5000 लाइन्स का है, या फिर जितनी भी लाइंस का है वो सारा डाटा हमारे पास आ जाएगा एक्स टेस्ट में। जबकि हमें एक वैल्यू चाहिए, तो हमने उसमें सिर्फ एक रॉ उठाई है। एक्स टेस्ट में सारी रॉज हैं जितनी भी डाटा में मौजूद हैं। ओके थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम। मैं सॉरी आपका नाम। मैम वानिया, वानिया, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सप्लेनेशन।
तक ये ओपन होता है तब तक मैं अगर आपको डिफरेंस बता देता हूँ जो इसकी मैं बात कर रहा था कि हमारे पास क्या डिफरेंस आता है कि इसी को वो जो मल्टीपल रिग्रेशन हम किस तरह यूज करते हैं। लीनियर रिग्रेशन में हम ये कर सकते हैं कि हमने जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया, जैसे कि हमारे पास प्राइस प्रिडिक्शन थी, और बाकी जितने भी इंडिपेंडेंट हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं ना प्राइस प्रिडिक्शन पे, वो जिन वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा था हम उनको इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते, वो हमारे पास हम उनको डिपेंडेंट नहीं कर सकते। मतलब कि हमारे पास जो प्राइस प्रिडिक्शन के अलावा हम अपने किसी डाटा सेट में से कोई ऐसी वैल्यू हमारे पास थी ही नहीं जिसको हम ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर उठा सकें या प्रिडिक्शन के लिए उठा सकें सिवाय प्राइस के। लेकिन इसमें हमारे पास वैल्यूज मौजूद है। इसी पॉइंट पे आके ना मल्टीपल रिग्रेशन हम यूज करते हैं। ये इसको कहेंगे है लीनियर रिग्रेशन ही, लेकिन हम इसको नाम देते हैं मल्टीपल रिग्रेशन के, क्योंकि हम इसमें जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी थे डाटा में, हम उनको भी यूज कर सकते हैं प्रिडिक्शन के लिए। अब मैं आपको वही करके दिखाता हूँ, सेम इसी मॉडल पे सेम वही कोड है, सिंपल हमने ये दो चीजें चेंज करनी है और वही मॉडल हमारा किसी और वेरिएबल के लिए ट्रेन हो जाना है। अब इसके लिए 5097 ह्यूमिडिटी लेवल 0.73 कॉलम, ओके 5097। ये प्रिडिक्शन हमारी राउंड अबाउट उसी के पास होगी, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, आपको पता है कि मॉडल 100% एक्यूरेट ट्रेन नहीं होता। 0.73 ये वाला कॉलम था हमारे पास असल में। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये जो कॉलम मैंने मार्क किया हुआ है, ह्यूमिडिटी लेवल 0.73, विंड स्पीड 8.88, ये वाला डाटा में से कॉलम था, यही ह्यूमिडिटी लेवल 0.73 8.88, ये उसकी प्रिडिक्शन थी। असल में ये जो वैल्यू थी ना 17.7, ये उसकी टेम्परेचर की वैल्यू थी 17.7। तो मॉडल ने ना राउंड अबाउट उसके ना कुछ 12 हमारे पास प्रिडिक्ट किया, 12.42, मतलब कि 5 का डिफरेंस आ रहा है इतना, इसका मीन्स के एरर ना ये एक्सेप्टेबल है, इतना आता है ये जो मॉडल ट्रेन होता है, क्योंकि 100% एक्यूरेसी के साथ हमें दे ही नहीं सकता। ये बिल्कुल नहीं, मतलब 100% एक्यूरेसी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी ना इसमें, कि मॉडल ओवरफिट हो जाएगा अगर होती भी है, ट्रेन डाटा पे होती है। और अगर आ जाता है हमारे पास ना 100% एक्यूरेसी ट्रेन डाटा पे होती है, लेकिन टेस्ट डाटा पे 100% एक्यूरेसी होती नहीं है। मॉडल में कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन में एरर आता ही है, लाजमी आता है। ऐसा 100% नहीं हो सकती, लेकिन हम मैक्सिमम उसको लेके जाना चाहें क्योंकि 5 का डिफरेंस तो ज्यादा है। तो हम ये डिफरेंस कम करना चाहें तो कैसे होगा? इसका डिफरेंस कम करना चाहें तो इसके लिए आपके पास मेथड होगा कि हम ये कर सकते हैं कि इसको ना डाटा सेट है ना जो हमारा, डाटा सेट को अपना इस तरह अरेंज करेंगे, ये जिस तरह जितना बेस्ट डाटा सेट होगा ना हमारे पास, और जितना मॉडल उस पर अच्छे से ट्रेन होगा, उतनी हमारी प्रिडिक्शन की वैल्यू असल वैल्यू के ना करीब होगी। तो हमारे पास ये तो एक आम सा डाटा सेट मामूली से उठाया था, लेकिन जब आप वो क्या कहते हैं कि हाई लेवल पे काम करते हैं ना, तो आप डाटा सेट खुद अरेंज करते हैं अपने अकॉर्डिंगली। डाटा सेट में किसी पॉइंट पे जाके इस तरह की वैल्यूज आ जाती हैं जो हमारे मॉडल को कंफ्यूज करी होती है, जिसकी वजह से हमारी एक्यूरेसी कम होती है। तो एक मेथड इसका ये है कि हमने ना इसके जो डाटा सेट है ना, हमें वो खास डाटा सेट लेना पड़ेगा। अपना डाटा सेट हमारा अच्छा होना चाहिए, या वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, वेल डिस्क्रिप्टिव डाटा सेट होना चाहिए हमारे पास। इसके इसकी एक्यूरेसी हम इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा ओपन सीवी मेथड है। टेन से स्प्लिट के बाद ना ओपन सीवी मेथड करते हैं तो मोस्टली ना उसके साथ हमारी एक्यूरेसी पे कुछ ना इफेक्ट पड़ता है, वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। और थर्ड मेथड जो है हमारे पास वो ये है कि हम ना इसके मुख्तलिफ मॉडल्स को ना अलग अलग ना अरेंज करके देखते हैं। मॉडल हम चेंज कर देते हैं, लीनियर रिग्रेशन मल्टीपल रिग्रेशन, इसकी बजाय हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा के ना सेम प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास ना वो प्रिडिक्शन में कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। सेम अगर मैं इसी मॉडल को अगर आपको मैं ना चेंज करके दिखाऊं, लेट्स सी, इसी को लॉजिस्टिक में करके देखते हैं। सिंपल हमने क्या करना है कि मॉडल चेंज करना होता है। मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंपोर्ट कर लिया यहाँ, अब सिंपल यहाँ पे आके मुझे लॉजिस्टिक करना पड़ेगा, जहाँ पे मॉडल इनिशियलाइज किया है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लेट्स सी अगर ओ लाइब्रेरी इंपोर्ट कीजिए, वो सेल रन करना जरूरी है आपका, वो जो लाइब्रेरी ऊपर सेल बनाया ना, उसको रन करना था। ओके नो, ओके लॉजिस्टिक के लिए ये वर्केबल नहीं है। मल्टीपल रिग्रेशन, ये डाटा सेट मल्टीपल रिग्रेशन के अकॉर्डिंग ये रेंज है हमारे पास। लेकिन जो इसके बाद हम रेन वाला करेंगे ना, अभी इसी को थोड़ा सा रेंज चेंज कर देंगे, वो हमारे पास लॉजिस्टिक के लिए वर्केबल होगा। लॉजिस्टिक पर्टिकुलरली बाइनरी डाटा पे वर्क करता है, तो इसलिए ये हमें ये एरर दे रहा है कि मतलब इसके ऊपर वर्केबल नहीं है। इससे मैं हम तो आपको अभी लॉजिस्टिक करके दिखाता हूँ, अभी 1 मिनट में बस।
तो उसमें आगे जाके सारे मेथड्स पढ़ेंगे। जी जी, ये पढ़ेंगे इसी में। हम ऑप्टिमाइज भी करेंगे डाटा सेट को जब हमारे पास ना पर्टिकुलरली आएगी ना, वो कैट एंड डॉग क्लासीफायर पे पहुंचेंगे, जब हम यहाँ पिक्चर पे वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स पे जाएंगे ना, हम डाटा सेट को ऑप्टिमाइज भी करेंगे, डाटा सेट को भी ऑप्टिमाइज करेंगे और कोड को भी ऑप्टिमाइज करेंगे कि हमारे पास वैल्यूज आए। ये वाले ये और सिंपल। डाटा ये क्लीनिंग। बेसिकली मैं अभी बता रहा था कि मॉडल किस तरह रेडी होता है हमारे पास ना, इसकी ट्रेनिंग और टेस्टिंग किस तरह होगी। सर आपने एक मेथड हमें ये बताया कि एक्यूरेसी के लिए आपको डाटा को मॉडिफाई करना होगा, यानी इन शॉर्ट डाटा क्लीन करना होगा, सो हम डाटा क्लीनिंग भी सीखेंगे। यस एग्जैक्टली। आफ्टर दिस बेसिक्स ना, ये सिंपल मॉडल किस तरह ट्रेन करते हैं, किस तरह हर मॉडल वर्क करता है। हम आई थिंक सो जब लॉजिस्टिक रिग्रेशन या स्पोर्ट वेक्टर मशीन तक आएंगे ना, तो मैं आपको वो उसके डाटा सेट के अकॉर्डिंग ना डाटा सेट क्लीनिंग भी सिखाऊंगा कि डाटा सेट क्लीन पहले किस तरह करते हैं, क्योंकि ये वाले स्टेप सारे सेम रहने हैं, एक दो स्टेप का फर्क पड़ेगा, जैसे लाइब्रेरी इंपोर्ट के लिए टेंट सेपरेट कर लिया, प्रिडिक्शन कर ली, ये हर मॉडल के लिए ये स्टेप है, इसमें कोई खास साइंस नहीं है। लेकिन जो बेसिकली आता है हमारे पास, के हर मॉडल के जो कमांड चेंज होती हैं वो उसकी डाटा क्लीनिंग की चेंज होती है, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। ओके, ये प्रिडिक्शन की थी, अब मैं आपको वो डिफरेंस बताने जा रहा था कि मल्टीपल रिग्रेशन में हम ये कर सकते हैं कि हम डाटा सेट में से कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल उठा के ना उसमें भी मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। लाइक दिस कि मैंने इसी मॉडल को चेंज करना है अपने रेन की कमांड में, मतलब कि हम रेन प्रिडिक्शन करवानी है, बाकी सारी कमांड्स मेरे पास ना डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर आए, लेकिन जो रेन की कमांड है मेरे पास वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर है। डाटा सेट में जो रेन थी वो आर कैप्स इसका लार्ज था, ये वही लेट उठा के हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ये क्या होगा, एक्स में क्या होगा हमारे पास, कि रेन के अलावा बाकी सारे डिपेंडेंट इन वेरिएबल्स आएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के तौर पर। तो सर आप कह रहे हैं कि जो मल्टीपल मल्टी लीनियर रिग्रेशन है, इसमें सर कोई भी डिपेंडेंट कोई भी इंडिपेंडेंट कोई भी हम ले सकते हैं। जी, इसमें मल्टीपल वैल्यूज को हम ना इंडिपेंडेंट कर सकते हैं खुद से, ये हम पे डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, जबकि लीनियर रिग्रेशन में ये काम हम नहीं कर सकते थे, जी। इसीलिए इसके साथ ना मल्टीपल रिग्रेशन का लफ्ज पर्टिकुलरली यूज होता है। अभी इसे आप देख रहे हैं कि सेम डाटा सेट है, सेम कमांड है, सेम कोड है, सिंपल जी। मैंने उसके ना डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर दिया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। लेट्स सी इसकी प्रिडिक्शन करते हैं, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि प्रिडिक्शन ऑफ रेन। एक चीज आपने नोट की होगी कि हमारे पास डाटा सेट में जो रेन प्रिडिक्शन है ना, 0 एंड 1 की फॉर्म में है। मॉडल भी हमारा जब प्रिडिक्ट करेगा ना, तो वो हमारे पास 0 एंड 1 की फॉर्म में ना उसको प्रिडिक्ट करेगा कि 0 फॉर रेन नहीं होनी और 1 फॉर रेन होगी, ये इसके लिए हमारे पास प्रिडिक्शन करेगा इसी तरह। तो अब लेट्स से इसी कोड को रन करके देख लेते हैं, तो वो एक दफा आई थिंक मैंने सेल रन किया था। ओके ओके, अब तो सर देखना हमने कि अब जी। एक मिनट, सॉरी सर। वैसे हमने गेट इमेज अप्लाई करके डाटा को 0 1 में कन्वर्ट किया था, लेकिन हमारे पास तीन टेम्परेचर्स थे और 0 और 1 तो हमारे पास दो वैल्यूज हैं, तो हम थर्ड वाले का क्या करेंगे? मतलब डिस्क्रिप्शन में कह रही हैं आप, यस सर। थर्ड वाली वैल्यू को उसने असल में पर्टिकुलरली ना वो उसमें से वो निकाल दिया था, ड्रॉप कर दिया था, वो हमें बेसिकली उसकी ना कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए नहीं थी। उसने हमारे पास ये स्कोर नहीं किया ना, जब गेट डम इसकी कमांड है ये, इसने किया था कि उसको नॉर्मल्स और वार्म्स के जो पहले दो कॉलम थे ना 0 1 में ले लिया, जो 0 1 एंड 2 की फॉर्म में नहीं लिया डाटा। ये मैं आपको ये नेक्स्ट टाइम भी देख के बताऊंगा कि इसमें 2 आना चाहिए था, नो डाउट के आना चाहिए था, लेकिन इसने लिया नहीं है, तो इसके लिए हम कोई और लाइब्रेरी यूज करेंगे या इसी कमांड को मॉडिफाई करेंगे। अभी मैं इसका करके दिखा देता हूँ, करके देखता हूँ मैं कि जो लास्ट टाइम जो हमने डमीज के लिए कमांड यूज की थी ना, उसके लिए हमारे पास हुआ था, लेकिन इसके लिए नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसमें पर्टिकुलर कॉलम लिया था, शायद ऑप्शो कि इसका कोई इशू आ रहा हो। तो मैं पूरा डाटा सेट इसके बाद करके देखूंगा इसका, मैं आपको कल भी क्लियर करूंगा कि इधर 2 आना चाहिए, लेकिन नहीं ओके। आया तो मैं आपको कल तक कंफर्म कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। यस सर, थैंक यू सर। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं कि हमारे वही डाटा सेट लिया ना, 5097 वाली रो ही उठाई थी उसने, तो उसमें से उसने प्रिडिक्शन क्या की थी 1.14, मतलब कि 1 के राउंड अबाउट, ये मैं आपको बताता हूँ अभी
अभी सिंपल ये देखना है कि हमारे पास जो डाटा सेट है उसमें उसकी रेंज की प्रिडिक्शन वन है कि नहीं है। सिंपल जो हमारे पास डाटा सेट था उसमें रेंज की प्रिडिक्शन वन थी कि नहीं। ये वाली थी ना, ये कॉलम था हमारे पास, इसने कि नॉर्म वन थी, मतलब कि क्या थी, वन थी प्रिडिक्शन हमारे पास। मतलब कि उसने यहाँ तक तो सही बताया, लेकिन एक इशू आ रहा है यहाँ पे। वन तो सही है, ठीक है, उसने एज इट इज बता दिया, लेकिन क्लासिफिकेशन में हमारे पास हम जो इससे पहले वाली प्रॉब्लम की थी वो थी रिग्रेशन की। अब ये जो डाटा है ये प्रिडिक्शन कर रहा है जीरो एंड वन के, तो आप बता सकते हैं कि सुपरवाइज का कौन सा हिस्सा हमारे पास डील करता है रिग्रेशन, वो जीरो एंड वन की फॉर्म को या ट्रू फॉल्स की फॉर्म को। नो सर, याद नहीं है। सर ये सॉरी सर कैटेगोरियल। आपने। वो जब मैं आपको शुरू में वो करवा रहे थे फर्स्ट टू लेक्चर्स में, मैंने बताया था कि सुपरवाइज की ना दो टाइप्स होते हैं, कि रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन में हमारे पास होता है कि कंटिन्यूसली चेंज वैल्यूज हम प्रिडिक्ट करते हैं, और क्लासिफिकेशन में होता है हमारे पास जीरो एंड वन की फॉर्म में डाटा होता है, ऑन या ऑफ होता है, कैट एंड डॉग होता है। ये हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन में, वो दो चीज़ों में से क्लासीफाई करता है कि ये जीरो है ये वन है। और उसमें हमारे पास जो थी रिग्रेशन प्रॉब्लम, उसमें कंटिन्यूसली डाटा चेंज हो रहा होता है, जैसे कि हाउस प्राइस प्रिडिक्शन में मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली मुख्तलिफ प्राइस आती थी, हमारा जो प्रिडिक्शन थी कंटिन्यूसली चेंज हो रही थी। लेकिन इस केस में हमारी जो प्रिडिक्शन है वो क्या है, या तो जीरो होगी या वन होगी, इसके अलावा हो नहीं सकती। तो अब इशू ये है कि हमारे पास जो लीनियर रिग्रेशन है इसकी लिमिटेशन है कि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए हम यूज ही नहीं कर सकते। मैंने यहाँ लीनियर रिग्रेशन यूज किया है, तो हम लीनियर रिग्रेशन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसका वर्क ही नहीं है क्लासिफाई करना। यहाँ पे आके मॉडल एक दूसरे से, कुछ काम होते हैं जो पर्टिकुलर मॉडल कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, और कुछ प्रोजेक्ट्स इस तरह के होते हैं कि उसमें हम डिफरेंट मॉडल्स लगा सकते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के होते हैं कि उसमें सिर्फ पर्टिकुलर मॉडल ही लग सकते हैं। जैसे कि ये वाला मॉडल है, ये हमारे पास जौन सा कि लीनियर रिग्रेशन पे ना हमारे पास चेंज नहीं होगा, इसके लिए हम फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज करते हैं। गॉट माई पॉइंट। यस सर। जब हम इसके लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करेंगे ना तो ये वाला फिर हमारे पास वो प्रिडिक्शन करेगा जीरो एंड वन की फॉर्म में। सर हमें लीनियर रिग्रेशन के बैकएंड पे तो पता है कि फॉर्मूलाज इस्तेमाल हो रहे होते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बैकएंड पे क्या हो रहा होता है? ये लॉजिस्टिक हम करेंगे, ये सिंपल मैं आपको ना वैसे बता रहा था, आज के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमने करना है ये अभी आने वाले वीक्स में ना लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम करेंगे। आई थिंक तो लॉजिस्टिक के लिए यही कमांड होगी इसकी। यस दैट्स इट, सिंपल हमने मॉडल चेंज करता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा दिए। अब देखेंगे इसकी वैल्यूज क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, वो वन प्रिडिक्ट कर रहा है। क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है या एबिलिटी है कि ये ना बाइनरी प्रॉब्लम्स के लिए ना पर्टिकुलरली लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम यूज करते हैं। कैट एंड डॉग क्लासिफायर के लॉजिस्टिक रिग्रेशन या एसवीएम। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है कुछ एल्गोरिदम्स ऐसे भी हैं रिग्रेशन के, जो हमारे पास क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज होते हैं। क्लासिफिकेशन के लिए पर्टिकुलरली कोई सेपरेट हमारे पास एल्गोरिदम नहीं है, बल्कि रिग्रेशन के ही जो एल्गोरिदम्स है ना 10-15, उसी में से कुछ एल्गोरिदम्स है जो हम क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। और उसमें आपको मैंने बताया था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी उन्हीं में से एक है। तो अब ये देखेंगे उसने रेंज की प्रिडिक्शन की है हमारे पास वन, जबकि हमारे पास जो लीनियर रिग्रेशन था वो हमें कोई वैल्यूज दे रहा था 1.4.1, मतलब कि बाइनरीज वैल्यू नहीं दे रहा था वो, बट वो लीनियर रिग्रेशन का वर्क ही है कि वो कंटिन्यूसली चेंज वैल्यू देता है, तो वो हमें उस तरह की वैल्यूज दे रहा था। अब इसमें भी डिफरेंस ये पता क्या आता है, जब वो मॉडल भी प्रिडिक्शन करता है ना, वो ये करता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट सेट कर लेता है 0.50 है ना, 0.50 से नीचे कोई भी वैल्यू आएगी ना, तो वो उसको क्या करेगा कि बारिश नहीं होगी, जीरो की वैल्यू देगा। और 0.50 से ऊपर कोई वैल्यू आएगी तो वो उसको वन की वैल्यू कंसिडर करेगा कि बारिश होगी। इस तरह ये वर्क करता है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो, किसी को ना समझ लगे हो इसमें। मैं तो इस सर रिकॉर्डेड लेक्चर को दोबारा देखूंगी। आपको कोई सर ये कंफ्यूजन मेरे इसमें? ठीक ठीक है। जी। जी सर, समझ आ गया। ओके। नहीं आपको तो कुछ समझ नहीं आया, आप पूछ सकते हैं भाई।
कोई कंफ्यूजन हो इसमें? सर ये क्लास 2 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती? आई मीन कुछ डेज नहीं पढ़ सकते? 2 दिन तो सर बहुत कम है। 2 दिन के अलावा फिर टाइम नहीं होता ना उसका, क्लासेस का। मतलब कि सारी जो क्लास शिफ्ट है ना उनमें क्लासेस हो रही होती हैं, तो सैटरडे संडे मिला था हमें। तो सर ये सेम क्लास किसी और दिन भी होती है? तो नहीं। मैम मशीन लर्निंग की जो बेसिकली क्लास है वो 12 12 PM पे भी हो रही है डेली बेसिस पे। ओ तो यही अगर आप सेम सेम क्लास? मैम वो बेसिकली ये है कि उन्होंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है। ओ अच्छा। उन्होंने वो जैसे हमें, हाँ जी, उन्होंने बेसिक नम पाए है जो इसके फंक्शंस ही बहुत डिटेल से पढ़ाए हैं, मैट्रिक्स क्या होते हैं और जैसे टेस्टर्स होते हैं ये चीज, और पांडास की लाइब्रेरी में फर्दर क्या फंक्शंस होते हैं, तो वो उसको काफी लाइक छोटी 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 चीजें अभी करवा रहे हैं, तो आप उनको भी उसको भी ज्वाइन कर सकती हैं आप। पाकिस्तान के 12 o'clock? 12 PM पर होती है ये। ओके। ओके थैंक यू। यस मैम, पाकिस्तान का 12 o'clock। जी थैंक यू। वो आप में से वो जो क्वेश्चन किया था ना, ये हमारे पास वो चेंज हो गया। असल में मैंने ड्रॉप की कमांड हटा दी है, तो अब हमारे पास ना डिस्क्रिप्शन वो तीनों की आ रही है। आई थिंक से वो ड्रॉप की कमांड का इशू था। ये डिस्क्रिप्शन अब कोल्ड की भी आएगी हमारे पास, नॉर्मल की एंड वार्म की, तीनों के लिए उसने सेपरेट कर दिया उसको। मतलब कि गेट डैमेज की कमांड भी यूज हो चुकी है, मतलब कि उसने तीनों को सेपरेट कर दिया, 01 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्या आप ओके में से सर, थैंक क्वेश्चन यस सर आया मेरा। था? क्लियर है आपको? यस सर। ये स्टेप देखे मैंने क्या किया था ऊपर? यस सर। ओके दैट्स इट। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? कि हम इसी को आगे यूजर्स इनपुट लेके करें, या कल के लिए इसको न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं कल के लिए? आप पे डिपेंड करता है किस तरह करना चाह रहे हैं आप लोग। सर यूजर सर से इनपुट लेके करेंगे इसे। अच्छा मैम, आप कह रही हैं। जी जी सर मुझे वो जी। जो टॉपिक अभी हमने यहाँ पे ये चेंज किया डिस्क्रिप्शन, तो मेरा ख्याल है अगर हम अब फर्स्ट वाला जो हमने मॉडल था उसको हम उसका आंसर वापस से निकालें तो एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी। इसी वाले का आंसर निकालें फिर ओके देख लेते हैं। लेट्स सी। तो पहले हमारा आंसर 12 वाला था ना, 5 का डिफरेंस आया था एक्यूरेसी में। जी 41 तो ऑलमोस्ट 42 हो गया। बेसिकली इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ना था ना उस पर डाटा सेट पे, क्योंकि अगर ये इसका कोई खास इफेक्ट नहीं है कोल्ड वार्म, या इसका कोई डिपेंडेंट टेम्परेचर पे कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन कोई खास ज़्यादा इफेक्ट नहीं है इसका, इसलिए इसकी ओके। एक्यूरेसी इतना खास फर्क नहीं पड़ा। ओके सर। Then I stop sharing my screen. और फिर आपका आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो, या सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने बताया नहीं सच, वो कल के लिए क्या करना है? इसकी यूजर से इनपुट लेनी है कि यहाँ आगे कंटिन्यू करें? सर मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि हमें यूजर से इनपुट लेके इसको कर लेना चाहिए एक बार। तो यस सर, मेरी भी सजेशन है क्योंकि हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होगी चीज़ों की। ओके, ओके यूजर इनपुट कर लेंगे कल के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। ओके अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर उसामा, थैंक यू सो मच एवरीवन। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज।